हेलो फ्रेंड्स। आइए हम एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सीटेट पेपर 2 में यहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? हमारे देश में 3%। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घट गया है 1.55 हेक्टेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है पहला। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? सर्वाधिक प्रयोग अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल के वर्षों में निम्न में से कौन सा बैंक कृषि तथा संबंधित क्रियाओं से हाल के वर्षों में निम्न में से कौन सा बैंक कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? विदेशी निजी बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 1970 में। देश में क्वेश्चन नंबर 7, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1964 से 1965। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है। यहाँ पर है 50, 46 और 4%। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 वर्गीज कुरियन। प्रश्न नंबर 10, इफ्को IFFCO क्या है? यह है भारतीय कृषक खाद्यान्न सहकारी संस्था। कृषि के लिए संस्थानात्मक ऋण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? कि पहला सत्य है, बाकी तीनों असत्य हैं। छोटे व बड़े किसान समान रूप से लाभान्वित हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए। यह ऋण समय पर व आवश्यकता अनुसार किसानों को उपलब्ध होता है? नहीं होता है। उपभोग के लिए भी संस्थानात्मक ऋण निम्न ब्याज दर पर प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और प्राप्त होता तो किसान आत्महत्या क्यों करते? बेचारे बहुत सारे किसान मर रहे हैं। एक तो मेरे रिश्तेदार थे, अंकल लगते थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया कर्ज के मारे। उन्हें बाहर से ऋण लेना पड़ता है और चुका नहीं पाते तो सुसाइड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कॉफी, तंबाकू, तिलहन, गेहूं। आई थिंक गेहूं।
भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है तिलहन का है। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है श्रीलंका। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफी ब्राजील में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है पहला। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? समर्थन मूल्य का है न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य उपयोग। कृषि लागत एवं मूल्य उपयोग एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे उत्पादक राज्य नहीं है? ये तिलहन की खेती तो उत्तर प्रदेश में नहीं होती। आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आलू, गन्ना और गेहूँ अत्यधिक मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, अभी भी आंसर दिया है उत्तर प्रदेश। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है? विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है कॉफी में छठा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है गन्ना। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जुलाई से अक्टूबर यह होता है खरीफ का मौसम। उसके बाद आएगा रबी। और क्वेश्चन नंबर 26, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1998। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है। भारत में सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है आई थिंक 60 to 70 से अधिक। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? HYV नहीं है रत्ना। HIV मत समझ लेना, HYV है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? यहाँ रत्ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है रोम में। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादन राज्य है केरल। भारत में आम का सबसे उत्पादन राज्य है आंध्र प्रदेश। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है
ये भी हो चुका है उत्तर प्रदेश ऊपर। एंड 36 क्वेश्चन नंबर, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? केरल। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान है चतुर्थ। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 39, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय के उत्पादन में यह चौथा है शायद, सॉरी, चाय में पहला। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। क्वेश्चन नंबर 40, आलू उत्पाद के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा। आलू के मामले में 5वें नंबर पे है अपना देश। आइए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और ऐसे ही तैयारी करते रहिए और सीट हासिल कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।